ठीक है फिर हेलो एवरीवन। तो आज जो सवाल सॉल्व किया था, फर्स्ट वन वाज यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज, गेस नंबर हायर और लोअर टू सेकंड, मिनिमम कॉस्ट ट्रीज फ्रॉम लीफ वैल्यूज, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हो तो मतलब पहले तो सारे क्वेश्चंस गूगल कर लो, मतलब खुद से सॉल्व करो, वरना कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो मैं एक बार सारे क्वेश्चंस के से गो थ्रू कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज इट। ये तो काफ़ी ईजी प्रॉब्लम में था, बस ये चीज़ फाइंड करनी थी, लूप लगाना था, सॉल्व लेफ्ट और राइट पार्ट को हैंडल करना था। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया था। यूनिक बाइनरी सर्च ट्री, इसमें खास क्या हुआ था, पहले सवाल देखा मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गया, सो के उठा फिर सॉल्व हो गया। तो ये टेक्निक अच्छी होती है, कभी कभी सवाल ना सॉल्व हो, सब सवाल याद करके थोड़ी रेस्ट कर लो, तो रेस्ट करते रहते सोचते रहोगे, कभी कभी सॉल्व हो जाता है सवाल। तो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता, पर हाँ डेफिनेटली कई बार वर्क करता है। ये लूप लगा के फिर लेफ्ट और राइट पार्ट को हैंडल कर दिया, फिर आंसर में ऐड करते गए। ग्रेट। सॉल्व गेस नंबर हायर एंड लोअर। पहले तो ये सवाल हो जाए कि BST यूज़ करना पड़ेगा, मतलब BST कह रहा हूँ, बाइनरी सर्च यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी। पर एक्चुअली यहाँ पे सम मिनिमाइज करना है। हम जो नंबर पिक कर रहे हो वो सम में ऐड होते जा रहे हैं, और तो राइट साइड जो बड़े नंबर होंगे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए बाइनरी सर्च का खेल तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्स्ट के सिनेरियोज देखने थे हमें, सारे एन नंबर्स के लिए सबका वर्स्ट निकाल लिया था। उसके बाद फिर हम लोग सिंपली मिनिमम निकाल लिया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू पे। ग्रेट। या फिर कोड देख लेते हैं एक बार, नॉर्मली इतना देख सकते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं किया, फर्स्ट डिफाइन कर दिया, सिंपल यहाँ पे स्टार्ट किया। ये तुम्हें पता ही है, हम सारे इंडेक्सेस पे गए, स्टार्ट इज इक्वल टू एन, ठीक है, एन नंबर्स हमारे पास है, सारे नंबर्स पे हम गए, सब पे हमने क्या देखा, दो पार्ट नंबर, उसे लिए तो ब्रेक ही कर रहे हैं, सिंपल जब ISST में करते हैं, i+1 से स्टार्ट से i-1, आई को हटा दिया, क्या एक आई मैंने यहाँ पे कर चुके हैं आई को, प्लस लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट दोनों का मैक्स निकाल के वर्स्ट केस में जा रहा है, बस आई, तो मिनी को अपडेट करते जाएंगे, फाइनली वहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, मेन खेल यही था, लूप तो पता ही है हमें। हाँ ठीक है, मैंने लूप नहीं लगा रहा था वैसे, लूप तुम सारे नंबर्स पे जा रहे हो, और ये पार्ट तो सोच सकते हो आराम से, दोनों पार्ट का मैक्स निकालोगे, फाइनली मिन चाहिए कि तुम्हें आंसर मिन में चाहिए। ये कुछ बातें थी, ध्यान दे सकते हैं हम। कहते हैं मिनिमम कॉस्ट ट्रीज फ्रॉम लीफ है, ये मैं कर रहा था, थोड़ी गलती कर दी थी, यहाँ मैं कुछ अच्छे से ट्रीज बना नहीं रहा था, मैं बहुत ही मतलब कम केसेस को हैंड सोच के बारे में सोचा था, कुछ केसेस कह सकते हो मैं मिस कर दे रहा था, इस में ट्री बन नहीं पाती अच्छे से। ये पार्ट तो मैं समझ गया था, ये पार्ट मैंने जो डिफाइन किया था, ये सॉलर रहता तो पार्ट में डिवाइड किया था, इसमें दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने पार्टीशन डिवाइड किया, पार्टीशन का यूज़ किया था, इनोडा रिजल्ट दिया तो यहाँ पे परसेंट ऑफरिंग 6 के बीच में, 1 to 4 के बीच में, और पार्टीशन के को यूज़ करके डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट और राइट में, फिर सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो एक बार जस्ट कोड पे ओवरव्यू कर लेते हैं, तो मैं वैसे नहीं रिकर्सिव देखते हैं, रिकर्सिव में ठीक है, ये पेयर वाइज डिफाइन किया उन्होंने, ठीक है। मैक्स रखा था ना 1 से 3 में, क्या मैक्स आ रहा है, एक्चुअली हम जब आगे बढ़ रहे थे ट्री में ऊपर, तो हमें लीफ वैल्यूज़ जो थी उनका, लीफ वैल्यूज़ मैक्स ऑफ लीफ वैल्यूज़, लेफ्ट ट्री का मैक्स ऑफ लीफ वैल्यू, राइट ट्री का मैक्स ऑफ लीफ वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए था, तो इसलिए हमें चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मैक्स बिटवीन सर्टेन रेंज ये डिफाइन किया था खुद से। ठीक है, खुद से क्या, मैंने लवर का ही कॉपी कर लिया था ये पार्ट 2, और एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर आई इंडेक्स सेम था, ये कर लिया था, और लुक गए तो मैक्स ऑफ एरे ऑफ जे कॉमा ये, ठीक है, इन ऑर्डर वैसे दिया हुआ था हमें। ठीक है, फिर ये तो कॉल ही कर दिया, बचा नहीं इधर, ये तो पता ही है आंसर मैक्स, ये चीज़ हमें मिन निकालना था, मिन पता है, मिन निकालना था, जस्ट फॉर क्वेश्चंस अगेन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ, अच्छा लॉन्ग लीफ का सम निकालना था, ठीक है, मैं निकाला था आंसर, अब जो तक तो आया है कॉमन, ये तो बताइए, ये तो पार्टीशन रॉ किया ना। अच्छा, ये मैक्स वैल्यू MP में मैक्स हम स्टोर किया, स्टार्ट से आई
फिर आई प्लस वन से इतना, मतलब ये पार्टीशन आई के बाद इंडेक्स पे पार्टीशन पड़ा हुआ है, पार्टीशन को हम स्कोर कर रहे हैं, ये यही पार्टीशन का खेल है यहाँ पे। बस पार्टीशन समझ जाओ, बाकी तुम्हें ऐड ही करिए, तुम कर ही लोगे यार, एक्सेल तुम बना के करिए, बना लोगे। एक बार फिर भी देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा देखो, मैं ये यूज़ करता पहले एरे एरे रिवर्स, इसलिए मैंने ये दो केस समझे ही थे। मतलब मान लो 6 to 4 है, सोचा कि 6 2 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, और 10 डालेंगे, मतलब इस ऑर्डर में 6 2 बेस में आएगा, फिर एक एक को नोट को ऐड करते जाएंगे, और ये चीज़ जस्ट इसकी रिवर्स होगी। जाके दो केस करेंगे, एरे करेंगे, एरे का रिवर्स करेंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। फिर वो सारे केसेस कंसिडर नहीं हो रहे थे उसमें, उससे अगर वो सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, केसेस अच्छे से प्रॉब्लम समझेंगे आगे करके। मेंटाइल टू बाई स्टॉक यार, क्वेश्चन बहुत ईजी था, पर भी मेरे वन पास में कर नहीं पा रहा, सिंगल पास में। मतलब ये सही था यार, ये सॉल्व किया इस तरीके से। बाई प्रॉफिट उसने स्टार्टिंग में कर दिया, फिर बाई प्रॉफिट को हर एक स्टेप में अपडेट करते गए हम, ये पार्ट अच्छा था। अच्छा, मतलब इस मेथड से वन पास में बहुत अच्छा, मतलब एन स्क्वायर में जाएंगे तो काफ़ी, तो मतलब नहीं इस सवाल का। फिर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। अब मैंने टाइम कम दिया सॉल्व में, मैं यहाँ तक करते था, काफ़ी टाइम तक किया था, तो थोड़ा सोच सकते थे सवाल पर, लेकिन टाइम कम दिया। लेकिन ये अप्रोच भी अच्छा था यार, इंक्लूजन के बाद भी पाई स्किप मारना, पाई से ऊपर रखना, ठीक है, बाकी तो डिफिकल्ट नहीं था, पर ये हैंड समझ गया फिर तो क्वेश्चन नहीं बचा था इस बात में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय। क्या हो रहा है, कहाँ था, चल बाय बाय।